गुड मॉर्निंग सेवेंथ क्लास। पिछली क्लास में हमने भीष्म पितामह से संबंधित सभी प्रश्नों का, किताब का नाम बाल महाभारत कथा, ठीक है, पेज नंबर 5 and 6 भीष्म पितामह, ये पाठ पूरा रीड कर लिया था और इससे संबंधित सभी प्रश्न उत्तर हल कर लिए थे। ठीक है, इसके अलावा पाठ 3 अम्बा और भीष्म की रीडिंग भी हमने अच्छे से कर ली थी। आज की क्लास में हम अम्बा और भीष्म नामक पाठ से संबंधित प्रश्नोत्तर करेंगे। मैं आपको डिक्टेट करूंगी, समझाऊंगी और आपको उन्हें अपनी कॉपी पर नोट करना है। सबसे पहले पहला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 1, चित्रांगद कैसे योद्धा थे? इस प्रश्न का उत्तर है चित्रांगद बड़े ही वीर परंतु स्वेच्छाचारी योद्धा थे। ठीक है, उत्तर होगा आपका चित्रांगद बड़े ही वीर परंतु स्वेच्छाचारी योद्धा थे। ये अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जो लाइन, जो पंक्ति मैं बोल रही हूँ, आपको डिक्टेट कर रही हूँ, किसी शब्द को लिखने में अगर कठिनाई आती है तो वो शब्द आपको आपकी किताब में मिलेगा। मैं सारे प्रश्नोत्तर किताब से ही बोल रही हूँ, बस आपको किताब को ध्यान से रीड करना पड़ेगा। दूसरा प्रश्न है, चित्रांगद की मृत्यु कैसे हुई? प्रश्न संख्या 2, चित्रांगद की मृत्यु कैसे हुई? उत्तर है चित्रांगद की मृत्यु एक युद्ध में हुई। चित्रांगद की मृत्यु एक युद्ध में हुई। एक बार किसी गंधर्व के साथ युद्ध हुआ जिसमें वह मारे गए। ये प्रश्न संख्या 2 का उत्तर है। अगला प्रश्न है, चित्रांगद की मृत्यु के बाद विचित्रवीर को राजगद्दी क्यों दी गई? चित्रांगद की मृत्यु के बाद विचित्रवीर को राजगद्दी क्यों दी गई? इसका उत्तर है चित्रांगद की मृत्यु के बाद चित्रांगद का कोई पुत्र नहीं था, इसीलिए विचित्रवीर को उनकी जगह पर गद्दी पर बिठाया गया। ये प्रश्न का उत्तर है चित्रांगद का कोई पुत्र नहीं था, इसलिए उनके छोटे भाई को उनकी जगह पर गद्दी पर बैठाया गया। या इस तरह से भी लिख सकते हैं कि चित्रांगद का कोई पुत्र ना होने के कारण उनकी मृत्यु के पश्चात उनके छोटे भाई विचित्रवीर को राजगद्दी पर बैठाया गया। प्रश्न संख्या 4 नोट करेंगे, कुछ समय के लिए हस्तिनापुर की राजगद्दी को भीष्म पितामह को क्यों संभालनी पड़ी? कुछ समय के लिए हस्तिनापुर की राजगद्दी भीष्म पितामह को क्यों संभालनी पड़ी? का उत्तर है चित्रांगद की मृत्यु के समय विचित्रवीर की आयु बहुत कम थी, इसलिए कुछ समय के लिए हस्तिनापुर की राजगद्दी महात्मा भीष्म को संभालनी पड़ी। अगला प्रश्न, भीष्म काशी क्यों गए? उत्तर है भीष्म काशी अपने छोटे भाई विचित्रवीर के विवाह कराने के कारण गए। भीष्म काशी अपने छोटे भाई विचित्रवीर का विवाह कराने के कारण से गए। भीष्म के स्वयंवर मंडप में प्रविष्ट होने पर सभी राजकुमारों ने क्या सोचा? उत्तर है भीष्म के स्वयंवर मंडप में प्रविष्ट होने पर सभी राजकुमारों ने सोचा कि महात्मा भीष्म तो आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत ले चुके हैं, शायद ये स्वयंवर देखने के लिए यहाँ पर आए हैं। ठीक है, ये उन्होंने सोचा। स्वयंवर में भीष्म पर पप्तियां क्यों कसी जाने लगी? प्रश्न है, स्वयंवर में भीष्म पर पप्तियां क्यों कसी जाने लगी? उत्तर लिखेंगे, जब स्वयंवर में सम्मिलित होने वालों में भीष्म ने अपना भी नाम दिया, तब यह सोचकर कि यह तो आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत ले चुके हैं, उसके बाद भी विवाह की इच्छा से अपना नामांकन करा रहे हैं, उन पर पप्तियां कसी जाने लगी। ठीक है, उत्तर क्या लिखेंगे? स्वयंवर
में भाग लेने वालों में जब भीष्म ने अपना नाम भी लिखाया, तब यह सोचकर कि भीष्म तो आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत ले चुके हैं, उसके बाद भी विवाह की इच्छा से अपना नामांकन करवा रहे हैं, ये सोचकर उन पर पक्षियां कसी जाने लगी। अगला प्रश्न है, भीष्म किस अवहेलना को सह न सके और उन्होंने क्या किया? उत्तर में लिखेंगे, काशीराज की कन्याओं ने भी जब उनकी तरफ अवहेलना कर की दृष्टि से देखा और बिना उन्हें उनकी तरफ से दृष्टि फेर ली और आगे बढ़ गई। फिर से बोलूंगी, काशीराज की कन्याओं ने भी जब अवहेलना की दृष्टि से उन्हें देखते हुए आगे बढ़ गई, तो ये अपमान वे बर्दाश्त ना कर सके, सह ना सके, और उन्होंने सभी राजकुमारों को हराकर काशीराज की तीनों कन्याओं को अपने रथ में बैठा लिया और अपने नगर हस्तिनापुर की तरफ चल दिए। तो दो प्रश्न थे एक ही प्रश्न के अंदर कि भीष्म किस अवहेलना को बर्दाश्त न कर सके, काशीराज की कन्याओं द्वारा की गई अवहेलना को वे बर्दाश्त न कर सके। उत्तर में लिखेंगे, काशीराज की कन्याओं के द्वारा की गई अवहेलना को वे बर्दाश्त न कर सके। प्रतिक्रिया स्वरूप वहां उपस्थित सभी राजकुमारों को हराकर तीनों कन्याओं का बलपूर्वक अपने रथ में बिठाकर वे हस्तिनापुर की ओर चल पड़े। अगला प्रश्न है, काशीराज की सबसे बड़ी कन्या का क्या नाम था? वह किसे मन से अपना पति मान चुकी थी? पहला प्रश्न, ये भी दो प्रश्न एक ही प्रश्न के अंदर है। काशीराज की सबसे बड़ी कन्या का नाम अंबा था और वे सौभ देश के राजा शाल्व को अपना पति मान चुकी थी। फिर से बोलूंगी, काशीराज की सबसे बड़ी कन्या का नाम अंबा था, वे सौभ देश के राजा शाल्व को मन से अपना पति स्वीकार कर चुकी थी। अगला प्रश्न है, किसने भीष्म का रथ रोकने का प्रयत्न किया? किसने भीष्म का रथ रोकने का प्रयत्न किया? उत्तर में लिखेंगे, सौभ देश के राजा शाल्व ने भीष्म का रथ रोकने का प्रयत्न किया। किसने कहा, किससे? इसके अंतर्गत मैं कुछ वाक्य आपको बोलूंगी, इन वाक्यों को आप अपनी किताब में ढूंढें और उसके बाद उन्हें लिख करके, ध्यान दीजिएगा, आपको सुन करके ये वाक्य अपनी किताब में ढूंढने हैं और उसके बाद ये आपको बताना है कि किसने ये वाक्य किससे कहे हैं। ठीक है, वाक्य संख्या 1, पहला, गांगे, मैं अपने मन में सौभ देश के राजा शाल्व को अपना पति मान लिया था, इस बीच आप मुझे बलपूर्वक यहाँ ले आए। ये वाक्य किसने कहा है और किससे कहा है? सबसे पहले तो आपको किताब में इस वाक्य को ढूंढना है और उसके बाद अपनी कॉपी में इसको नोट करना है और नोट करके नीचे उत्तर में लिखना है किसने कहा और किससे। ठीक है, अगला वाक्य है, सारे राजकुमारों के सामने भीष्म ने मुझे युद्ध में पराजित किया और तुम्हें बलपूर्वक हरण करके ले गए, इतने बड़े अपमान के बाद मैं तुम्हें कैसे स्वीकार कर सकता हूँ। इस वाक्य को आपको किताब में ढूंढना है और ढूंढ करके नीचे उत्तर में लिखना है ये वाक्य किसने कहा और किससे कहा। वाक्य संख्या 3, वत्स, राजा शाल्व अंबा को स्वीकार नहीं करता, इससे विदित होता है कि उसकी इच्छा अंबा को पत्नी बनाने की नहीं थी, अब उसके साथ तुम्हारा ब्याह करने में कोई आपत्ति नहीं रही है। वाक्य आपको ढूंढना है और उसके बाद उत्तर में लिखना है किसने कहा और किससे कहा। ब्राह्मण वीर, मेरी प्रार्थना केवल यही है कि आप भीष्म से युद्ध करें, मैं आपसे भीष्म के वध की भीख मांगती हूँ। वाक्य फिर से सुने, ब्राह्मण वीर, मेरी प्रार्थना केवल यही है कि आप भीष्म से युद्ध करें, मैं आपसे भीष्म के वध की भीख मांगती हूँ। वाक्य को किताब में अपने पाठ के अंदर ढूंढें और उसके बाद उसके उत्तर में लिखें कि ये वाक्य किसने कहा और किससे कहा। अगला वाक्य है, जो कुछ मेरे वश में था कर चुका, अब तुम्हारे लिए यही उचित है कि तुम भीष्म जी की शरण लो। फिर से वाक्य दोहराऊंगी, जो कुछ मेरे वश में था कर चुका, अब तुम्हारे लिए यही उचित है कि तुम भीष्म जी की शरण लो। वाक्य को अपनी किताब में ढूंढो और ढूंढने के बाद उसमें नीचे उत्तर में लिखो कि ये वाक्य किसने कहा और किससे कहा। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, शाल्व द्वारा लौटाई गई अम्बा भीष्म से क्या चाहती थी? उत्तर लिखेंगे, शाल्व द्वारा लौटाई गई अम्बा भीष्म से यह चाहती थी कि वे उनसे विवाह कर लें। फिर से उत्तर दोहराऊंगी, शाल्व द्वारा लौटाई गई अम्बा भीष्म से यही चाहती थी कि वे उनसे विवाह कर लें। अगला प्रश्न, भीष्म ने अम्बा की परिस्थितियों को ध्यान में रखकर क्या किया? भीष्म ने अम्बा की परिस्थिति को ध्यान में रखकर क्या किया? उत्तर लिखेंगे, भीष्म ने अम्बा की परिस्थितियों को ध्यान में रखकर अपने छोटे भाई विचित्रवीर से एक बार पुनः अम्बा से विवाह कर लेने का आग्रह किया। ठीक है, फिर से बोलूंगी इसका उत्तर, भीष्म ने अम्बा की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अपने छोटे भाई विचित्रवीर के सामने अम्बा से विवाह करने का एक बार पुनः आग्रह किया। ठीक है, अगला प्रश्न है, परशुराम ने अम्बा की सहायता किस प्रकार की? परशुराम ने अम्बा की सहायता किस प्रकार की? तो लिखेंगे, परशुराम ने अम्बा की सहायता करने के लिए भीष्म को युद्ध का आह्वान दिया और अपनी क्षमता अनुसार उनसे युद्ध भी किया। ठीक है, क्या लिखेंगे कि परशुराम ने अम्बा की सहायता करने के लिए महात्मा भीष्म को युद्ध का आह्वान दिया और अपनी क्षमता अनुसार उनके साथ युद्ध भी किया, परंतु वे अंत में पराजित हो गए। उन्होंने अपनी हार मान ली। अम्बा शिखंडी कैसे बन गई? ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अम्बा शिखंडी कैसे बन गई? सभी उत्तर में लिखेंगे, क्षत्रिय राजाओं, तेजस्वी ब्राह्मणों, यहाँ तक कि परशुराम जैसे महान योद्धा से निराश होने के बाद अम्बा वन में जाकर तपस्या करने लगी और अपने तपोबल के कारण वे स्त्री रूप छोड़कर पुरुष बन गई और उन्होंने अपना नाम शिखंडी रख लिया। एक बार फिर उत्तर दोहराऊंगी इसका, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनेंगे। क्षत्रिय राजाओं, तेजस्वी ब्राह्मणों, यहाँ तक कि परशुराम द्वारा भी निराश होने के बाद अम्बा वन में जाकर तपस्या करने लगी और अपने तपोबल के कारण अपना स्त्री रूप छोड़ करके पुरुष बन गई और उन्होंने अपना नाम अम्बा से शिखंडी रख लिया। ठीक है, आगे वाले दो क्वेश्चन है, ये थोड़े लॉन्ग क्वेश्चन है, इनको लॉन्ग क्वेश्चन के अंतर्गत लिखेंगे। शिखंडी किस प्रकार भीष्म की मृत्यु का कारण बनी? शिखंडी किस प्रकार भीष्म की मृत्यु का कारण बनी? उत्तर में लिखेंगे, जब कौरवों और पांडवों के बीच कुरुक्षेत्र के मैदान में युद्ध हुआ तो भीष्म के विरुद्ध लड़ते समय शिखंडी रथ के आगे बैठा और अर्जुन ठीक उसके पीछे। ज्ञानी भीष्म को यह बात मालूम थी कि अम्बा ही शिखंडी रूप धारण किए हुए हैं, इसलिए उन्होंने उस पर बाण चलाना वीरोचित प्रतिष्ठा के विरुद्ध समझा। शिखंडी को आगे करके अर्जुन ने भीष्म पितामह पर हमला किया और अंत में उन पर विजय प्राप्त की। इस प्रकार शिखंडी भीष्म पितामह की मृत्यु का कारण बनी। मैं एक बार फिर इस प्रश्न को और उत्तर को दोनों को दोहराऊंगी। शिखंडी किस प्रकार भीष्म की मृत्यु का कारण बनी? आप लिखेंगे, जब कौरवों और पांडवों के बीच कुरुक्षेत्र के मैदान में युद्ध हुआ तो भीष्म पितामह के विरुद्ध लड़ते समय शिखंडी रथ के आगे बैठा था और अर्जुन ठीक उसके पीछे। ज्ञानी भीष्म को यह बात मालूम थी कि अम्बा ही शिखंडी का रूप धारण किए हुए हैं, इसलिए उन्होंने उस पर बाण चलाना अपनी वीरोचित प्रतिष्ठा के विरुद्ध समझा। शिखंडी को आगे करके अर्जुन ने भीष्म पितामह पर हमला किया और अंत में उन पर विजय प्राप्त की। इस प्रकार शिखंडी भीष्म पितामह की मृत्यु का कारण बनी। यह आपका उत्तर है। अगला प्रश्न है, अम्बा भीष्म से बदला क्यों लेना चाहती थी और इसके लिए उसने क्या क्या प्रयास किया?
उत्तर लिखेंगे, अम्बा 6 साल तक या 6 वर्ष तक, अम्बा 6 वर्ष तक हस्तिनापुर और सौभ देश के बीच ठोकरें खाती रही। उनसे कोई भी विवाह करने को तैयार नहीं था। अपनी इस दुर्दशा का कारण वे महात्मा भीष्म को मानती थी और इसीलिए वे उनसे बदला लेना चाहती थी। भीष्म से बदला लेना की इच्छा से वे कई राजाओं के पास गईं। उनसे निराश होने के बाद वे ब्राह्मण तपस्वियों के पास गईं। परशुराम की उन्होंने तपस्या करके प्रसन्न किया और अंत में स्वयं तपस्या करके शिखंडी रूप धारण किया। इस प्रकार अम्बा ने भीष्म का अंत करने के लिए या भीष्म से बदला लेने के लिए अथक प्रयास किए। ठीक है, यह आपके पाठ संख्या 3 अम्बा और भीष्म से संबंधित प्रश्नोत्तर है। ठीक है, अगला जो चैप्टर है विदुर, विदुर और कुंती, इन दोनों चैप्टर्स को हम पहले रीड करेंगे एक साथ, आज की क्लास में नहीं, कल की क्लास में। विदुर और कुंती, इन दोनों ही चैप्टर्स को हम एक साथ रीड करेंगे और उसके बाद इनसे संबंधित प्रश्न और उत्तर करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। अगर कोई प्रश्न या किसी प्रश्न का उत्तर आपको समझ में नहीं आया है तो आप मुझसे बेझिझक पूछ सकते हैं। थैंक यू।